पहुंची है खुर्जा बुलंदशहर में, जो कि हमारे साथ मीनाक्षी सिंह जी यहाँ के जो उम्मीदवार हैं भाजपा से। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, और इस समय भाजपा की स्थिति क्या है खुर्जा में। मैम, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की मैम? राजनीति में तो मैं काफ़ी लंबे समय से हूँ और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमेशा से मुझे प्राप्त है, पहले भी था और आज भी है। जी, इस समय मुख्य मुद्दे क्या हैं? आप अभी खुर्जा में, खुर्जा की जनता के साथ अभी चुनाव में मैदान में उतरे हैं आप, मुख्य मुद्दे क्या हैं यहाँ पे अभी? जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे मुख्य रूप से हम सुशासन व्यवस्था पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पर, सड़क या लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट होगी प्रयास करेंगे उन सब पे खरा उतरें। वर्तमान में जो विधायक थे उनके द्वारा हमने क्षेत्र में पता किया जनता बहुत नाराज है, उन्होंने कुछ काम सही से जनता के मन पसंद नहीं किए हैं। जनता आपसे क्या उम्मीद करे, खुर्जा की जनता क्या उम्मीद करे आपसे? नहीं, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। ऐसा नहीं है कि जैसे हाथ होता है और हाथों में 5 उंगली एक समान नहीं होती, तो हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज हों, कुछ उनसे नाराज हैं, कुछ आपसे नाराज हों, तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं या आप गलत हैं या वो गलत हैं। लेकिन इस बार पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया क्योंकि लोगों का आशीर्वाद मुझ पे था, लोगों का भरोसा मुझ पे था। तो एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से अपने साधारण कार्यकर्ता हो या पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी, सबको एक समान समझती है। और इस बार मुझे मौका दिया तो मैं कोशिश करूंगी कि पार्टी के लिए उसकी जो एजेंडे हैं उन पे काम कर सकूं। खुर्जा की जनता जो क्वेश्चन रहेगा जी, महंगाई का मुद्दा जो है सो लोगों ने उठाया है। हाँ। कई पार्टियां फ्री बीज के साथ आई हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री, हाँ। या फिर हम 5,000 रुपए का भत्ता दे देंगे। उनका प्रभाव कैसा रहेगा इस इलेक्शन? नहीं, मुझे नहीं लगता। जनता सब जानती है, आजकल जनता जागरूक है और ये झूठे वादे और झूठे इरादे जनता सब जानती है। जनता के मुख्य आवारा पशुओं को लेकर भी एक मुद्दा है, बहुत ज़्यादा, बहुत पब्लिक परेशान, किसान भाई परेशान है। इसके लिए क्या सोचा आपने, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? उसके लिए सरकार उचित कदम हमेशा से उठाती आई है। योगी सरकार में तो पशुओं के लिए भी उपयुक्त तरीके से गौशाला बनी हुई है और उस पर और हम प्रयास करेंगे कि और अच्छा रहे। कुछ खुर्जा की जनता आपको चुन के लेके आएगी, जनता जानना चाहती है कि जीतने के बाद 5 बड़े काम क्या करेंगे आप? मैं प्रयास करूंगी कोई झूठे वादे ना करूं जी। मेरी जनता जनार्दन जो भी मुझसे उम्मीद करेगी, मैं पूरा प्रयास करूंगी, चाहे वो किसानों के हित में हो, चाहे वो प्रशासन को लेकर हो, चाहे मजदूर व्यापारियों को लेकर हो, चाहे हमारा खुर्जा पोल्ट्री से रिलेटेड हो, क्योंकि हमारा खुर्जा पोल्ट्री पूरे विश्व में जाना जाता है। तो ये हमारे खुर्जा के लिए बहुत गर्व की बात है। तो वो कोई सा भी फील्ड हो, मैं प्रयास करूंगी जनता से जुड़ी हुई हर समस्या को मैं समाधान कर सकूं। खुर्जा विधानसभा की युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पे आ गया है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो युवाओं के लिए कोई ऐसा कोई योजना लेके आएंगे मैम? नहीं, हमारे यहाँ TSDC है, हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट है, तो ये बेरोजगारी तो हमारे यहाँ रह ही नहीं पाएगी। धीरे धीरे अर्शिया कंपनी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सभी प्रभावित होगा एरिया हमारा। और ये हमारे जो युवा भाई हैं उनको सबको मौका मिलेगा, आसपास के ज़िले भी प्रभावित होंगे और सभी के लिए रोजगार की सुविधा होगी। जो मैम आपको देख रहे हैं दर्शक, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे तो बस ये निवेदन करना चाहूँगी कि जैसे सभी लोग मुझ पर हमेशा से आशीर्वाद बनाए हुए हैं, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के बारे में सोचती है और प्रदेश के विकास के बारे में सोचती है और देश के विकास के बारे में सोचती है। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, जिससे हमारे देश का गौरव ऐसे ही बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।